इस चुपती जलती गर्मी के अंदर ये जो जून का महीना होगा, जहाँ तुम एसी वाले कमरे से बाहर जाने में तुम्हारे ऐसा लगेगा कि यार मुझसे नहीं होगा। ये जो हमारा जून का महीना है, इसमें हमारा बस एक ही टारगेट रहेगा। कभी किसी महीने में इतना नहीं पढ़ोगे जितना तुम इस महीने में पढ़ने वाले हो, चाहे गर्मी आए चाहे आंधी तूफान भी आए। गाइस, ये क्लास 12 ये आपका करियर है, ये लौट कर कभी नहीं आएंगे, आने भी नहीं चाहिए, फिर थोड़ी होना। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, इट्स मी सिमरन दहानी। तो कैसे हैं मेरी सारी के सारे भाई बहन, स्पेशली मेरे क्लास 12 वाले भाई बहन जिनके लिए है आज ये वीडियो। तो गाइस, शुरू होने वाला है हमारा जून और शुरू होने वाली है आप लोगों की वेकेशंस, जिनको आप कहते हो कि तुम्हें ब्रेक मिल गया, यू आर गेटिंग अ समर ब्रेक। बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर आप क्लास 12 के हो और अगर तुम मेरे चैनल पर आते हो एंड अगर आप क्लास 12 के चैनल पर, तो आना पड़ेगा ही आप लोगों को, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाती हूँ और बाकी भी बहुत सारे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो जून का महीना है, जिसे आप लोग सो कॉल्ड ब्रेक कहते हो कि समर वेकेशन मिल गई और ब्रेक मिल गया है, इसे कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे इस ब्रेक को आप अपना रिकॉर्ड ब्रेकिंग मंथ बनाने वाले हो। तो सारे मेरे 12 वाले भाई बहन तैयार हो जाए। सबसे पहले कर दो चैनल को सब्सक्राइब और सबने कमेंट सेक्शन में लिखना है रिकॉर्ड ब्रेक, ठीक है। ईच एंड एवरी बच्चे ने लिखना है कि इस महीने के अंदर तुम रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हो। आज तक तुम अपनी क्लास 12 तक इतना नहीं पढ़े होगे जितना आप इस एक महीने के अंदर पढ़ने वाले हो। आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है। तो ये हमारा चैलेंज रहने वाला है इस पूरे के पूरे जून के महीने का, जून की ब्रेक का, जिसे लोग ब्रेक कहते हैं ना, वैसे हम टॉपर के रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाले हैं। तो लगा दो कमेंट सेक्शन के अंदर पूरा का पूरा ये डायलॉग कि वी विल ब्रेक, क्या टॉपर्स के रिकॉर्ड। तो जो तुम्हारा मन हो, टॉपर्स रिकॉर्ड ब्रेक या आई ब्रेक, भाई साहब लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर, वरना ये समर वेकेशन तुम्हें ब्रेक कर देंगी तुम्हारे अगला यूनिट टेस्ट जो होगा ना जुलाई वाला, उसके अंदर। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, मुझे बहुत सारे डीएम से कमेंट्स भी आए थे कि दीदी हमारा मई वाला यूनिट टेस्ट हो गया, जैसे तैसे दिया है। और मेरे कुछ भाई बहनों ने मई वाली वीडियो के बाद में मई में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और यूनिट टेस्ट में अच्छा स्कोर कर लिया। बट अभी बात यहाँ यूनिट टेस्ट की मैं करनी ही नहीं वाली हूँ। ये जो आपका समर वेकेशन है, एंड इफ यू आर अ क्लास 12 स्टूडेंट, नो मैटर तुम ह्यूमैनिटीज के, तुम पीसीएम के, तुम पीसीबी के हो, तुम कॉमर्स पे, तुम जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो साथ में, आई एम हियर और मुझे पढ़ाना आता है स्टूडेंट को। तो मैं तुम्हें इस समर वेकेशन के अंदर बता रही हूँ, कुछ चैलेंजेस मैं आपको दूंगी और ये समर वेकेशन में आप रिकॉर्ड्स ब्रेक कर चुके होगे। 12 साल आपको अपने फर्स्ट क्लास से जिस स्कूल में उसमें हो चुके हैं, अगर चेंज ना करा हो तो, और प्री नर्सरी से गाइस आप लोग स्कूल जा रहे हो। ये क्लास 12 आखिरी पड़ाव है आपकी जो है स्कूल जर्नी का। अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है और तुमने देखा है कैसा लगता है रिजल्ट वाले दिन उन बच्चों को रिजल्ट देखकर जो टॉपर होते हैं, उनके पेरेंट्स कितने खुश होते हैं। तुमने इंटरव्यू देखे है, मैंने भी अपने सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट शेयर करी थी 10 दिन, मैं इतनी खुश थी, मैं उनके रिजल्ट शेयर करने में बिजी थी, मैं आपसे भी बात करने नहीं आई थी। और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो थोड़ी गलतियों की वजह से पीछे रह गए और उन्होंने कहा दीदी हमें बहुत बुरा लग रहा है। तो मैं नहीं चाहती वो तुम लोगों के साथ में, आई वांट कि मेरे जो टॉपर बैच गया ना, बिल्कुल वैसे ही हर बच्चा निकले अगले साल। तो उसके लिए ये जो महीना है गाइस, दिस इज द बेस्ट वन, समर ब्रेक, समर वेकेशन। हमारी कोई वेकेशन नहीं है, वेकेशन लेंगे हम सारी फालतू की चीजों से, डिस्ट्रैक्शन, स्कूल की वेकेशन हो गई, ट्यूशन नहीं जाना होगा छुट्टी मारेंगे, ट्यूशन की भी छुट्टी मार लेंगे, होगी सिर्फ और सिर्फ ये टाइम हमारी सेल्फ स्टडी के लिए। तो गाइस बी रेडी नाउ, पूरा प्लान अनफोल्ड मैं आपके सामने करने वाली हूं अभी के अभी। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लगा दो रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे हम लोग या विल ब्रेक द रिकॉर्ड्स। कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिख दो, अपने नाम के साथ लिख दो आई विल ब्रेक द रिकॉर्ड। क्या रिकॉर्ड ब्रेक करोगे? पहले आज तक आप इतना पढ़े नहीं होंगे जितना आप इस गर्मी की छुट्टियों में पढ़ने। मसूरी जाने के प्लान, फॉरगेट मनाली, फॉरगेट जो है हम कहाँ जाते हैं भैया, अगर आपका फॉरेन का ट्रिप हो तो नहीं कहूँगी भाई साहब, वो तो चलो कोई बात नहीं, जा रहे हो ऑलरेडी, सब प्लानिंग हो रखी होगी। बट अगर आपका कुछ ऐसा प्लान था कि भैया हम तो 2-4 दिन बाद प्लान करते हैं, टिकट बुक करा ली ट्रेन की या गाड़ी निकाली, पापा प्लीज मसूरी ले जाओ, मैं मसूरी जाती समय मुझसे वही निकलता है, ठीक है। मनाली जा रहे हो या यू आर प्लानिंग टू गो गोवा, कहीं भी आप जा रहे हो, जाने दो घर वालों को, खुद रुक जाना घर पे या किसी रिलेटिव के घर पे, और तुम्हें पढ़ना है। दिस समर वेकेशन गाइस इज टू ब्रेक द रिकॉर्ड्स, ठीक है। रिजल्ट तुम्हें थोड़ा सा रुक कर मिलेगा, हाफ एली में देखने लगेगा, प्री बोर्ड्स में देखने लगेगा, बट रियल रिजल्ट तुमने अभी देखा है ना, मई के अंदर रिजल्ट आया बच्चों का, कितने टॉपर निकले हैं इस साल, ठीक है। इतना डिफिकल्ट पेपर था बट फिर भी बहुत सारे टॉपर्स निकले हैं। इस साल का आपका जो पेपर आएगा वो और ज्यादा डिफिकल्ट आएगा, तो उसके लिए तैयार होंगे हम इस समर ब्रेक के अंदर, इस समर वेकेशन के अंदर। तो जितने भी बच्चों ने प्लान कर रखा था, सबसे पहले तो ये बता दो कहीं घूमने जाने का, तो मुझे कमेंट में बता दो दीदी हमारा यहाँ का प्लान था, ठीक है। क्योंकि मेरे भी जो प्लान थे उन्हें भी मैंने हॉल्ट पे डाल दिया, मैं गर्मियों में कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ, मैं घूमने जाऊंगी विंटर ब्रेक के अंदर। तो तब तक के लिए मैंने भी अपने वेकेशन को हॉल्ट पे रख दिया और तुम भी बता दो अगर कोई प्लान थी तो, ठीक है। 5-6 दिन नानी के घर जाना हो या कहीं ऐसे वैसे जाना हो रिलेटिव क्या, 4-5 दिन तो अलग चीज़ है। बाकी लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्लान्स को भी हॉल्ट पे डाल दो, क्योंकि बहुत बड़ा प्लान मैं अभी आपको बताने वाली हूँ जो हम क्लास 12 के स्टूडेंट को करना है। और अगर 10th का भी कोई देख रहा है तो आप लोगों को भी बता के वीडियो अलग आएगी। 9th-11th की तो घूमो फिर मौज करो, तुमसे बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो मेरे सारे क्लास 12 के भाई बहन कमेंट कर दिया ब्रेक करोगे रिकॉर्ड, पक्का कर दिया नहीं कर दिया, लिख दो अपना नाम, लिखो क्लास, लिखो सेक्शन, लिखो एंड आई विल ब्रेक द रिकॉर्ड लिख दो। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस चुपती जलती गर्मी के अंदर, ये जो जून का महीना होगा, जहाँ तुम एसी वाले कमरे से बाहर जाने में तुम्हारे ऐसा लगेगा कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, तो कोई बात नहीं, उसी एसी वाले कमरे में बैठकर या कूलर में ऊपर तक पानी फिल कर और पंप को बिल्कुल चलाकर फुल स्पीड पे और कूलर को हाई स्पीड पे करके तुम्हें बैठ जाना है अपने रूम के अंदर या अपने स्टडी रूम के अंदर, जैसे ये मेरा आप कॉर्नर देख सकते हो कहीं पे भी जहाँ पे आपका सेटअप हो, और वहाँ पे बैठ के तुम्हें करनी है एक सॉलिड सेल्फ स्टडी। ये जो हमारा जून का महीना है, इसमें हमारा बस एक ही टारगेट रहेगा, वो है हाफ ईयरली का नहीं, हाफ ईयरली से भी आगे के 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर देना। आप पीसीएम के स्टूडेंट हो, आई नो तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है,
यू आर हैविंग कॉमर्स को भी कह रही हूँ मैं, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ को मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के बहुत बच्चे मेरे चैनल से पढ़ते हैं, मैं सारा सब्जेक्ट फ्री में पढ़ा रही हूँ अपने चैनल के ऊपर, ठीक है। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ डोंट नीड एनी कोचिंग, आओ चैनल पे देखो, सारे सिलेबस दिला पड़ा है सब सब्जेक्ट का एक्सेप्ट 2 सब्जेक्ट जिसको मैं 3 साल से पढ़ाने की कोशिश करी हूँ, अभी तक नहीं पढ़ाने का टाइम मिला, वो सोशियोलॉजी साइकोलॉजी, बट बाकी सब तुम्हें ह्यूमैनिटीज़ वालों को कवर करा देती हूँ। और आपको इंग्लिश की कोई टेंशन नहीं होती हर स्ट्रीम के बच्चों को, वो मैं आपकी कवर कराती हूँ। तो इंग्लिश फिजिकल वो सब मेरी जिम्मेवारी है। बट आज मैं आपको बताने आई हूँ आपके बाकी मेन सब्जेक्ट जिसमें 100 आउट ऑफ 100 आपको लानी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स, ये सबको आपको कैसे डील करना है, इवन पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी को भी, ठीक है। पढ़ाने वाले तो बहुत लोग होते हैं, पढ़ना तो तुमने है ना, बैठ के मैं कुछ भी पढ़ा दूं तुम्हारे को, पढ़ोगे तो तुम ना। तो लेट मी टेल यू आपको क्या करना है इस जून वेकेशन के अंदर। सबसे पहले गाइस बात होती है माइंडसेट की। जब तक माइंडसेट नहीं बनाओगे कुछ नहीं होगा। तभी सबसे पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है माइंडसेट का। माइंडसेट मैं आपका रेडी करा चुकी हूं। यू विल ब्रेक द रिकॉर्ड। क्या ब्रेक करोगे आप रिकॉर्ड? आज तो तुम कभी 12 साल से जब से तुम स्कूल में हो, तुम कभी किसी महीने में इतना नहीं पढ़ोगे जितना तुम इस महीने में पढ़ने वाले हो। चाहे गर्मी आए, चाहे आंधी तूफान भी आ जाए। हमारे शहर में तो थोड़े दिनों में पहले आंधी तूफान ही आ रहे थे रोज रोज, ठीक है। हमने बैठ के अपनी पढ़ाई करनी है। माइंडसेट आपका रेडी हो चुका है। एक टॉपर माइंडसेट रेडी हो, वो पुश्तैनी टॉपर होता है ना, वो इस गर्मी की छुट्टियों के अंदर बंद हो जाता है कमरे में, और वो मैथ्स के एक्सरसाइजेस करता है, फिजिक्स के डेरिवेशंस दिख करेगा, और वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डिफिकल्ट पोर्शन होगा ना, वो बैठ के उसे कंप्लीट कर रहा होता है, ठीक है। कॉमर्स वाले जितना भी पुश्तैनी टॉपर होंगे वो बैठ जाएंगे अकाउंट्स जो है पूरा का पूरा बुक लेकर, और जो है बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस करेंगे, नेशनल इनकम और इनकम आउटपुट डिटर्मिनेशन को पूरा कंप्लीट करके साइड में रख देंगे। ये करते हैं पुश्तैनी टॉपर। सो यू नो लेस देन अ पुश्तैनी टॉपर, तुम उनको भी बीट करने वाले हो इस साल। तो मैं आपको बता रही हूँ क्या एजेंडा रहेगा हमारे इस जून का। पहले माइंडसेट बना लिया, पहले ये माइंडसेट हटा दो। गर्मी की छुट्टियां हैं, छुट्टी करेंगे हम, छुट्टी करनी है स्कूल की, ये है गर्मी की छुट्टियों का मतलब। आप लोगों का रोज यही होता है ना, स्कूल से घर आते हो, ट्यूशन में पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा ट्यूशन के बाद में, ठीक है। या उस सुबह पूरा दिन स्कूल हो गया, घर आए 10 मिनट में ड्रेस करा, 1 ट्यूशन, 2 ट्यूशन, 3 ट्यूशन, 8:30-9 बजे दीदी हम फ्री होते हैं अपनी ऑनलाइन क्लास से। मुश्किल से 2-3 घंटे हमें पढ़ने को मिलता है और उसमें भी होमवर्क करना होता है। बट अब इस पूरे 1 महीने के लिए, इस 30 दिन के लिए मैं पहले वीडियो बना रही हूँ 1 जून से। जिस दिन 1 जून को तुम कल ना बोलो, क्योंकि कल तो गाइस कभी आएगा ही नहीं। ये 1 महीना है बस। मैं कह रही हूँ जुलाई में मत पढ़ना, सिलेबस कंप्लीट करके रख दो हाफ ईयरली के बाद तक का, जुलाई में मजे कर लेना, ठीक है। सोच लेना जुलाई में तुम्हारी छुट्टी पड़ गई है, बट इस जून के अंदर आपको पढ़ना है। ये आपको अपना माइंडसेट रेडी करना है। तो माइंडसेट के लिए प्रॉमिस कर दो मेरे को। अभी तक तो मैं कहती थी ना कमेंट कर दो। मैं आज कह रही हूँ, अभी कह रही हूँ कि प्रॉमिस भी कर दो कि एवरी डे यू विल स्टडी। और मेरी इस बात को रिकॉर्ड कर लो अपने माइंड के अंदर कि ये समर वेकेशन मेरे पढ़ने के लिए है। गाइस ये क्लास 12th ये आपका करियर है। ये लौट कर कभी दिन नहीं आएंगे, आने भी नहीं चाहिए, फेल थोड़ी होना है। ये मौका कभी लौट कर वापस आना भी नहीं चाहिए। यही मौका है इसी जंग में, ये जो जून है ना, इसको जंग की तरह मान लो अपना, कि आपका जो सिलेबस है 2 महीने तुम्हें अपनी क्लास में आए हुए हो चुके हैं। आई डोंट नो तुमने अभी तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइकोलॉजी, BST, पॉलिटिकल कितने चैप्टर्स कंप्लीट करे हैं। एंड ऑनेस्टली सेइंग, मैं सच बताऊं तो तुम में से बहुत बच्चे होंगे जैसे आज तक 2 महीने हो चुके तुम्हारी क्लास को स्टार्ट हुए, फर्स्ट सेकंड चैप्टर भी ठीक से नहीं आते होगे। इवन तो आप अपना यूनिट टेस्ट देकर आ चुके हो, बट वो तुम ऊपर से उड़ता फिरता पढ़ के देकर आए हो। तो चलो जो हो गया सो हो गया। अब ये जून के अंदर हमारा बैटल मोड ऑन होगा, उसमें हम करेंगे अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट। पूरा मतलब मैं ये नहीं कहूंगी, वैसे तो कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं 10th वालों को तो मैं यही कहूंगी पूरा कंप्लीट करने में लोग, बट तुम्हारा पूरा कंप्लीट नहीं होने का। वी विल कंप्लीट एटलीस्ट 60% ऑफ आवर सिलेबस इन दिस 1 मंथ। कोई स्कूल नहीं है, कोचिंग की भी आज टाइम तुम छुट्टी मार सकते हो। वेकेशन का प्लान है तो उसे डिलीट कर दो, घर पे बैठ के पढ़ना है और इस साल का आपका टॉपर बनने का सपना आपको सच करना है, दैट्स इट। और अगर JEE नीट की तैयारी कर रहे हो तो रैंक 1 लेकर आनी है। दिस शुड बी योर टोटल एम। ये रिकॉर्ड ब्रेक करना है हमने इस महीने के अंदर, जून के अंदर। तो प्रॉमिस आप सब लोगों ने कर दिया, दीदी हम पढ़ेंगे। हमारा ये नहीं रहेगा कि जून है तो छुट्टी मना लो, ठीक है। अब एक और बात बता रही हूँ, कहीं ये नहीं करना कि दीदी वेकेशन पे अगर बाहर घूमने नहीं जा रहे हो, कई बच्चे घूमने नहीं जाएंगे, मुझे पता है, ठीक है दीदी हम घूमने नहीं जा रहे। मम्मी पापा को कह दिया भैया आपने भी प्लान ड्रॉप कर दो, कहीं नहीं जाना, शिमला, मसूरी, मनाली कहीं नहीं जा रहे हम, ठीक है। कोई हिल स्टेशन पे हम नहीं जा रहे हैं। बट इसका मतलब ये है कि अगर आप घर पे भी बैठे हो तो पूरा घंटा नॉन स्टॉप पूरे दिन घंटों तुम नॉन स्टॉप रील चला रहे हो, शॉर्ट्स चला रहे हो, या अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे हो, अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रहे हो, या आप तो मस्त टाइम है बातें करो, दोस्तों से ग्रुप चैट कर रहे हो, या शाम को स्कूटियों पे धक्के खा रहे हो, पूरा शहर नाप रहे हो, मोमोज का ठेला है या चाउमीन का ठेला है, वहाँ जाके तुम्हारी पार्टियाँ चल रही हैं। हफ्ते में 1 दिन मिलना, चिल करना, ठीक है, पिज्जा पार्टी करना, कुछ भी करना, बट डेली आपको अपनी पढ़ाई करनी है। हफ्ते में 1 दिन गैंग का मीटअप होगा आप लोगों के, जो आपका पूरा का पूरा ग्रुप है, उसमें मजे कर आ जाना, ठीक है जी। ये भी नहीं कि बिल्कुल ही ऐसे पढ़ते रहना है, बट ये रील चलाना ये नहीं होगा पूरी समर वेकेशन के अंदर। ग्रुप चैट्स करना वो नहीं होगा। रिलेशनशिप है तो मैं उसको पहले ही बता चुकी हूँ, आपको एक अलग वीडियो भी बना दूंगी। कितने बच्चे रिलेशनशिप है मैं आजकल, जरा मुझे कमेंट में बता दो। वैसे मुझे लगता नहीं मेरे चैनल पे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज मैं तो यही सुना है DMs में तो मुझे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि दीदी हमें ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे तुम सब डिनाई कर देते हो आकर, ठीक है। तो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बट इफ यू आर इन अ काइंड ऑफ अ सीरियस रिलेशनशिप और जब तुम पढ़ने बैठते हो तो तुम्हें रिप्लाई का ही याद आती है, ये नहीं याद आता कि भैया कौन सा चैप्टर पढ़ना है। पढ़ भी रही हो चैप्टर तो एक तरफ क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है और दूसरी तरफ तुम्हें यही होता है कि मेरा ब्लूटिक हो जाए, ब्लूटिक का रिप्लाई क्यों नहीं आई, उसने उससे बात कर ली। ये सब चक्कर में अगर तुम पढ़े हो तो मुझे बता दो, मुझे बहुत अच्छी क्लास लगानी आती है सब चीज़ की, ठीक है। तो इस सबको भी तुम्हें साइड में करके रखना है अभी इस समर वेकेशन के लिए, क्योंकि गाइस टॉप प्रायोरिटी शुड बी स्टडीज, ठीक है। मे बी मैं तुम्हें बहुत इस समय ना बहुत वो लग रही होंगी, रूड, क्या आ गई है ये दीदी, कह रही आके पढ़ लो, सिर्फ पढ़ना ही होता है क्या लाइफ में। टेलिंग यू गाइस, इस 1 महीने को लाइफ में सिर्फ पढ़ना कर लो कि तुम्हें पढ़ाई करनी है। जस्ट स्टार्ट लविंग योर स्टडीज, ठीक है। जैसे वेकेशन पे जाके घूमने जा रहे हो ना तुम, और तुम्हें उस चीज़ में मजा आ रहा है, इस 1 महीने के लिए पढ़ाई में अपने मजे ढूंढ लेना,
ठीक है, पूरी वाइब सेट कर दो अपनी। एक वाइब तो तुमने बनाई दी है ये प्रॉमिस करके कि तुम पढ़ोगे, नेक्स्ट तुमने पूरी वाइब सेट कर लेनी है अपनी। अपना पूरा स्टडी कॉर्नर सेट कर दो जैसे मैंने ये करा है। मैंने स्टडी कॉर्नर की वीडियो भी शूट कर लिया जब मैंने ये वाला स्टडी कॉर्नर अपना सेट करा था। इफ यू वांट दैट वीडियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में दो, मैं अपलोड कर दूंगी। मैं थोड़ा सोच रही थी अपलोड करूँ या ना करूँ। सो इफ यू वांट दैट स्टडी कॉर्नर वाली वीडियो तो कमेंट कर दो, बनी पड़ी है, मैं अपलोड कर दूंगी कल परसों में, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बता दो, अदरवाइज तुम खुद ही बनाओगे अपना सेटअप बिल्कुल ऐसा जैसे मैंने बनाया। टेबल नहीं है तो ढूंढ लो घर में कोने कोने में कोई ट्रॉली टेबल कुछ तो पड़ा ही होगा, वहां पे आपको अपना टेबल सेटअप बनाना है। वो आप वीडियो में देख लेना कैसे मैंने आपको सजेस्ट करा है। और वाइब बनानी है और तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। 4-5 मैंने अल्टीमेटम आपको दे दिया। कोई फॉरेन का ट्रिप है आपका बिल्कुल ही तो अलग चीज़ है कि आप जाओगे, ऑब्वियसली यू कैन नॉट मिस दैट थिंग, ठीक है। अदरवाइज अभी सडनली अगर कुछ प्लान कर रहे थे आप लोग कि अभी पापा को बोलोगे पापा घूमने जाना है, तो वो इस साल नहीं अगले साल चले जाना, ठीक है जी। या अभी सिलेबस कंप्लीट कर लो, 2 महीने 1-1.5 महीने बाद चले जाना, ठीक है। वैसे भी आजकल तो अभी तो बहुत ज्यादा भीड़ होगी, बाद में चले जाना। अभी तुमने बैठ के पढ़ना है, जुलाई में चले जाना। मम्मी मेरा सिलेबस कंप्लीट है, 2 दिन की स्कूल की छुट्टी मार के हम मसूरी तक होकर आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ प्लान कर देना। चलो जोक्स अपार्ट, तुम्हें क्या करना है, वेकेशन का प्लान है तो वो ड्रॉप हो कर देना। आपको वेकेशन नहीं करनी है, हमारे को वेकेशन हमारी ये है कि घर पे बैठ के चिल करके पढ़ाई करेंगे। अपने लिए बढ़िया सा कुछ सॉफ्ट ड्रिंक या व्हाटएवर यू ड्रिंक, जैसे वो टैंग और रसना होता है वो मंगा के रख लो, ठीक है। बढ़िया से टिप्स खरीद कर लिया हो अपने लिए, टेस्टी टेस्टी अपना पूरा स्टैश कलेक्ट करके रख लो, ठीक है। जो आपकी स्टडी टेबल की अलमारी है ना उसी में भर के रख लो। कोई छोटे भाई बहन के साथ शेयर नहीं करना। वी विल जस्ट सिट रिलैक्स एंड स्टडी, ठीक है। अपनी एक बढ़िया सी स्टडी प्लेलिस्ट बनाओ और अपना एक बढ़िया सा ईयरफोन खरीद लो, क्योंकि गाने सुनेंगे मजे से हम और अपनी पढ़ाई करेंगे और वाइब करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। दिन में 1 घंटा हम मोबाइल चलाने का 1-1.5 घंटा रखेंगे, जिसमें तुम गेमिंग कर सकते हो, फिर गेम लवर, ठीक है। रील चला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने दोस्त से बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी से भी बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस वो 1 से 1.5 घंटे का होगा, वो सब पता चलेगा तुम्हें टाइम टेबल के अंदर। एंड अब बात करते हैं हम पढ़ना कैसे है। तो पढ़ने का पूरा आपका शेड्यूल आएगा। आज की वीडियो में मैं वाइब सेट करा रही हूँ, क्या वाइब में आपको रहना है, क्या माइंडसेट में आपको रहना है, फिर टाइम टेबल प्लानर वो सब तो हम बनाते ही रहेंगे। बात क्या है हमारी, एजेंडा क्या है हमारे जून के महीने का। एजेंडा ये है कि आप लोगों को बस सिंपल चीज़ बता रही हूँ, इस डोरेमोन को साइड करते हैं और अब हम रियल डील पे आते हैं। देखो आपको क्या करना है, आपको इस पूरे महीने के अंदर जो है कम से कम मान लो जो आपका सिलेबस है हाफ ईयरली में जो आ रहा है वो पूरा कंप्लीट करना है, और उससे आगे का 1-2 चैप्टर करने हैं कंप्लीट। हमने टारगेट ही रखना है, ज़्यादा टारगेट रखना है, क्योंकि अगर खाली हाफ ईयरली तक का करोगे तो वो भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स वी आर प्रोकास्टिनेशन की दुकान, आज नहीं कल पढ़ेंगे यही करते रहोगे। तो हम टारगेट थोड़ा हाई रखेंगे। तो हमारा टारगेट होगा गाइस, मैं नोट डाउन करके तुम्हें दिखा रही हूँ क्या टारगेट है तुम्हारा, और तुम्हें भी टारगेट को नोट डाउन करना है। टारगेट आपका है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली किस महीने में होगा, हाफ ईयरली गाइस होगा अभी हमारा सितंबर के अंदर, और कई स्कूल्स का सितंबर में नहीं होता है, अगस्त में ही हो जाता है, ठीक है। तो हाफ ईयरली का जितना सिलेबस है, हाफ ईयरली में अगर तुम्हारे 12 चैप्टर है तो पूरे 6 चैप्टर आएंगे, बुक में 8 चैप्टर है तो 4 चैप्टर आएंगे, ऐसे ही होता है। हाफ सिलेबस तो पूरा हाफ ईयरली में आता ही है, और हाफ ईयरली के सिलेबस के अलावा आपको कंप्लीट करने हैं उससे आगे के भी 2 चैप्टर। दैट मीन्स अगर आपकी बुक के अंदर 12 चैप्टर हैं तो यू हैव टू कंप्लीट 8 चैप्टर्स। अगर तुम्हारी बुक के अंदर 15 चैप्टर्स है तो अपने आप हिसाब लगा लो तुम कितना कंप्लीट करना है। मे बी 8 कंप्लीट ना हो, बट अगर ऐसा टारगेट रखोगे तो हाफ ईयरली तक का तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, तो उसकी 2 रुपये की भी टेंशन मत लेना तुम, ठीक है। वो तो मैं हूँ यहाँ पे कंप्लीट कराने के लिए, और वो ये नहीं कि मैं बाद में कंप्लीट, अभी मैं आप लोगों के लिए ऐसी सीरीज लेकर आने वाली हूँ इंग्लिश की। चैप्टर एक्सप्लेनेशन तो पूरा मेरे चैनल के ऊपर पड़ा है, वो तो आपको उसी वीडियो को खोल के देख लेना, कुछ जरूरत ही नहीं है। उठाओ वीडियो देखो। मैं अब आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चन आंसर्स की प्रिपरेशन कराऊंगी, एंड अ वेरी ह्यूज सरप्राइज जो मैंने आप लोगों के लिए प्लान करा है वो भी आने वाला है इसी जून के महीने के अंदर, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने बहुत मेहनत किया जिस चीज़ के लिए, सो यू हैव टू वेट फॉर दैट, ठीक है। और बाकी मैं आपको क्या बताती हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। मुश्किल कुछ नहीं है, स्कूल नहीं है, कम से कम 12-13 घंटे आप पढ़ सकते हो। नॉन स्टॉप आप पढ़ाई करोगे, ऐसे पढ़ोगे जैसे वो यूपीएससी वाले बच्चे होते हैं ना, वो बंद हो जाते हैं कमरे के अंदर और कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ऐसा सोच लो। वैसे ही डिटर्मिनेशन अपने लिए अंदर ले आओ, जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट, जैसे वो जेईई नीट वाले बच्चों के अंदर होती है, तुम भी उनमें से एक हो, तो बिल्कुल वैसे ही ले आनी है। ये नहीं सोचना बोर्ड्स का ही तो पेपर है, बोर्ड ही तो है। वो जिस दिन रिजल्ट आया है ना, और जब वो टॉपरों के टॉपर मैं अनाउंस कर रही थी, और उनमें से 15 बच्चे जो सिर्फ 2-2, 3-3 नंबर की वजह से टॉपर लिस्ट में नहीं आए, मुझे पता उन्हें कैसा लग रहा था। चलो ठीक है, उनका छोड़ो। जो 85 वाले थे ना, उनको उस दिन पे बहुत बुरा लग रहा था। चाहे रोज वो बहुत नॉन चैलेंट होते थे कि नहीं दीदी हमें कोई फर्क नहीं, हमें कोई टॉपर नहीं बनना। उस दिन उन्होंने कहा नहीं दीदी हमारा भी मन था कि हमारे मम्मी पापा कह रहे हो हम टॉपर है, मम्मी पापा छोड़ो, हमारा खुद मन था कि मैं इसकी जगह पे होता या मैं इसके साथ खड़ा होता, ठीक है। तो उसके लिए ये 1 महीना पढ़ लो, ये पूरा साल आपका बढ़िया जाने वाला है। आज से पहले मैंने कभी ये नहीं सोचा था, मैं जून में कहती थी थोड़ा बहुत पढ़ लो, थोड़ा बहुत, बट जिस लेवल के पेपर आए हैं, मैथ्स का पेपर, फिजिक्स का पेपर, इतने डिफिकल्ट पेपर आए हैं इस साल, तो उसके लिए मैं आपको प्रिपेयर करा रही हूँ। तो आपका हाफ ईयरली तक का सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। सितंबर या अगस्त में आपके हाफ ईयरली होंगे, और वो छोड़ो, जैसे ही जुलाई में स्कूल खुलेगा आपका पहला यूनिट टेस्ट होगा। मई वाले यूनिट टेस्ट में तुम क्या मचा के आए हो मुझे नहीं पता, कि तुम इधर उधर से चीट करके लिख कर आए हो, इधर पूछ पाछ के अपने दोस्तों से, या फिर आप थोड़ा बहुत खुद से लिख कर आए हो, मुझे नहीं पता, या आप पढ़े थे, क्योंकि मैंने मई में भी मोटिवेशन वीडियो अपलोड करी थी, और मई में मेरे भाई बहनों ने पढ़ाई करी है, तो अच्छी बात है। बट अगर जिनका परफॉर्मेंस मई तक सही नहीं था, तो इस जुलाई के पहले यूनिट टेस्ट में एंड हाफ ईयरली में हम दिखा देंगे दैट यस, स्कूल को पता चल जाएगा कि भैया स्कूल टॉपर आ चुका है, इस साल के स्कूल टॉपर आ चुके हैं, क्योंकि एक नहीं मल्टीपल होंगे, तुम बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों का एजेंडा ये है कि हाफ ईयरली से आगे के 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। होंगे कैसे, थोड़ा मुश्किल है, आसान तो नहीं है, डिस्ट्रैक्शन बहुत आएंगे, मन बहुत करेगा, हम भी घूम ले फिर ले, जब तुम स्टोरी देखोगे अपने कजन की, अपने फ्रेंड की, वो वहाँ घूम रहे हैं, वो वहाँ घूम रहे हैं, वो स्विमिंग पूल पार्टी कर रहे हैं, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, कोई बात नहीं, तुम्हारी पार्टी मैं बता दूंगी कैसे करनी है तुम्हारे को, ठीक है। हम पढ़ाई वाली पार्टी करेंगे, विल क्रिएट लाइव सेशन, विल क्रिएट स्टडी बडी सेशंस, हम अपने वे में एंजॉय करेंगे, उन्हें एंजॉय करने तो हम रिजल्ट वाले दिन एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको सारा डील समझ में आ गई है, माइंडसेट रेडी हो गया, टॉपर्स के रिकॉर्ड ब्रेक करने हैं, अपना रिकॉर्ड ब्रेक करना है, चुपती चलती गर्मी में अपने पूरे सिलेबस को जुपिटर पे पहुंचा देना है, ठीक है।
और हाँ, जब भी ब्रेक मिले आराम से बैठ के शिनचैन देखना, डोरेमोन देखना, टीवी देखना, ठीक है, थोड़ी बहुत देर रील भी चलाए ना, तब मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। तो बैलेंस बनाएंगे हम चिल मोड का एंड स्टडी मोड का, ठीक है। वो जैसे वो लो फाई म्यूजिक सुनते हुए आजकल यूट्यूब पे 2-2 4-4 घंटे की वो स्टडी बड़ी सेशन लगे होते हैं ना, बिल्कुल वही बन जाना है तुमने, ठीक है। चिल मोड में बिल्कुल ही ना, जैसे लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं ना, ये हमारा लॉन्ग स्टडी सेशन चलेगा। सोच लेना बस ये तो चलती रहेगी पढ़ाई हमारी, और बस ये जल्दी से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए मेरे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी विल डू। अब ये सब करना कैसे है, तो उसके लिए सबसे पहला टास्क आप आज कल में करके रख लो, जिससे मैं परसों की जब वीडियो बनाऊँ तो आप उसके लिए रेडी हो। आपको अपनी सारी एनसीईआरटी बुक्स जो है उसको सेटअप करके रख लेना है, स्टडी सेटअप की वीडियो देख लेना, एंड जो है अपना पूरा हाफिली तक का सिलेबस और आगे के 2 चैप्टर्स को एक कॉपी में मेंशन करके लिख लो। पहले ना मैं हमेशा कहती थी अलग अलग कॉपी में लिखो, नहीं, अब एक डायरी, कोई भी डायरी उठा सकते हो और उसमें 5 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, सबके वो चैप्टर्स लिख के रख लो। कंप्लीट तो मैं करवा ही दूंगी, ठीक है, और कंप्लीट तो मैं करने ही होंगे इस समर वेकेशन के अंदर, ठीक है। तो बाकी क्या हाल है आप लोगों के, ये मुझे आप बता दो। बात तो बस इतनी ही थी कि समर वेकेशन पढ़ाई के लिए है, और समर वेकेशन इस साल वेकेशन नहीं है हमारी। इस साल हम वेकेशन देंगे डिस्ट्रैक्शन को, डिमोटिवेशन को, जो हमारा ना पढ़ने का हमेशा मन करता रहता है उसको, और हम डिफरेंट बिल्कुल बन जाएंगे। बस यही है हमारा इस जून का प्लान। तो जून विल बी लाइक रॉकिंग, सबसे बेस्ट मंथ होगा ये हमारे पूरे साल का, क्योंकि सिलेबस इतना कंप्लीट। एंड यू नो जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा जून के अगले दिन, मतलब 30 जून को, जब तुम देखोगे कि यार मैंने इतना कुछ कंप्लीट करी, और प्लस मैं तुम्हारी प्रोजेक्ट फाइल भी बना चुकी होंगी, यू विल बी इन टोटल ब्लिस। ये पूरा महीने आगे जो आएंगे ना, जुलाई अगस्त सितंबर, वरना सब टेंशन में निकलता है। जुलाई में जाओगे पहला यूनिट टेस्ट, अच्छे नंबर नहीं आएंगे, बुरा लगेगा। अगस्त में हाफ ईयरली अच्छे नंबर नहीं आएंगे, फिर जल्दी जल्दी में पढ़ोगे, बुरा लगेगा। सितंबर अक्टूबर से प्रेशर बिल्ट हो जाएगा, यार अगला सिलेबस भी पढ़ना है, हाफ ही तो है, फर्स्ट हाफ ही तो कंप्लीट करें, सेकंड हाफ भी करना है, प्री बोर्ड प्रैक्टिकल। तो इस जून को यूटिलाइज कर लो अच्छे से, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक ही टास्क आपको करना है, माइंडसेट रेडी कर लिया, पता है प्लानिंग जो घर में बता दो जी मैंने ऐसे करना है। आप स्टडी सेटअप अपना रेडी कर लो, एसी वाला रूम है, कूलर वाला रूम है, जो भी है अपना मैनेज करके रख लो। ये 1 महीने ये मेरा इलाका है उसे घोषित कर दो, और एक डायरी के अंदर अपना हर सब्जेक्ट का सिलेबस, कॉमर्स, पीसीएम, पीसीबी, ह्यूमैनिटीज को लिख लेना है, 5 सब्जेक्ट के हाफेली वाले चैप्टर जो हाफेली में आ रहे हैं, और उससे आगे के 2 चैप्टर लिख के रख लो, ठीक है जी। पूरा ऐसे ना पेपर पे अलग अलग यहाँ जैसे दीवार है तो उस पर चिपका देना, मैं टाइम टेबल बनवा दूंगी, फिर वो टाइम टेबल भी हमारा पहुंचेगा, और कुछ नहीं, फिर डेली पढ़ाई करनी है, दैट्स इट। तो विद दिस गाइस, अब इस वीडियो को मैं कर रही हूँ एंड, मैंने तुम्हें टोटल में समझा दिया क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। विल क्रिएट दिस बैलेंस। मिलूंगी मैं आपसे कल की वीडियो में, जहां मैं आपको टाइम टेबल बताने वाली हूँ और आगे हमारी कैसी प्लानिंग रहेंगी। तो रेडी हो जाओ इस जून से पढ़कर 99% स्कोर करने के लिए। मतलब ऐसे पढ़ेंगे हम जैसे सोच लो जुलाई में बोर्ड का पेपर है हमारा हाफ सिलेबस का, और उसमें हमें 99% लेकर आने हैं। दिस विल बी आवर विजन। तो अगर अभी तक भी आपने कमेंट नहीं करा था दैट यस यू विल ब्रेक द रिकॉर्ड, तो बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर अपने नाम के साथ दैट यू विल बी ब्रेकिंग द रिकॉर्ड्स। टॉपर्स के रिकॉर्ड मान लो, अपना खुद का रिकॉर्ड मान लो, पढ़ाई का रिकॉर्ड मान लो, व्हाटएवर। एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।